दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुसा एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया व्रत, जप, ध्यान और भक्ति समस्त पापों को हर लेता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। इस दिन भगवान विष्णु और विशेषकर हमारे प्यारे खाटू श्याम बाबा अपने भक्तों की हर पुकार तुरंत सुनते हैं। पापाकुसा एकादशी का व्रत केवल पापों का नाश ही नहीं करता, बल्कि भक्तों के जीवन में सुख, शांति, धन, समृद्धि और सौभाग्य भी लेकर आता है। जय श्री श्याम। दोस्तों, हारे के सहारे की जय हो। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कृपा करके कमेंट में हमें जरूर से बताएं। और हाँ, जब आप यह वीडियो देख रहे हो उसी समय मन ही मन श्याम बाबा का नाम जरूर ले और अपने दिल की कोई न कोई मनोकामना बाबा के चरणों में समर्पित करें। अगर आप सच्चे दिल से बाबा को अपना सर्वस्व मानते हो तो यह संदेश, यह वीडियो और यह अर्जी विधि आपके लिए ही है। तो वीडियो को श्रद्धा से अंत तक जरूर सुनिए। और यदि आपके दिल को यह जानकारी छू जाए तो इस भक्ति परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि जो भी भक्त पापाकुसा एकादशी के दिन श्रद्धा से अर्जी लगाता है, उसकी अधूरी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। चाहे जीवन में कितना भी संकट क्यों ना हो, बाबा उस भक्त के सिर पर करुणा का हाथ जरूर रखते हैं। दोस्तों, पापाकुसा एकादशी केवल एक तिथि नहीं है, यह एक आध्यात्मिक टर्निंग पॉइंट है। आपके जीवन की वह घड़ी जब अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का द्वार खुलता है। अगर कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा है, बार बार नौकरी से हाथ धो बैठता है, व्यापार में लगातार घाटा झेल रहा है, घर में झगड़े, अशांति और कलेश बढ़ रहे हैं, या मन हमेशा बेचैन और उदास रहता है, तो पापाकुसा एकादशी के दिन की गई एक छोटी सी अर्जी ही उसकी किस्मत बदल सकती है। क्योंकि इस दिन बाबा कहते हैं, श्रद्धा से मांगो, मैं खुद रास्ता बनाता हूँ। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं कैसे पापाकुसा एकादशी पर श्याम बाबा के चरणों में अर्जी लगाई जाए। यह विधि बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत चमत्कारी है। इसके लिए आपको चाहिए केवल एक सफ़ेद रुमाल और 11 सिक्के। सबसे पहले एक बिल्कुल नया और साफ सफ़ेद रंग का रुमाल लीजिए। यह कोई साधारण कपड़ा नहीं होना चाहिए। सफ़ेद रंग पवित्रता, सच्चाई और शांति का प्रतीक है। रुमाल इतना मजबूत होना चाहिए कि जब आप उसमें सिक्के बांधें तो गांठ खुल न पाए। यह रुमाल आपके जीवन की अधूरी इच्छाओं और परेशानियों को बांधकर श्याम बाबा तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। अब इसमें रखिए 11 सिक्के। सिक्कों का मूल्य कोई मायने नहीं रखता, चाहे वे 1 रुपये के हो, 2 रुपये के या 5 रुपये के, लेकिन संख्या अवश्य 11 ही होनी चाहिए। 11 संख्या का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह संख्या समर्पण, एकाग्रता और पूर्ण विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि 11 का अंक श्याम बाबा की कृपा को आकर्षित करता है। अब इन 11 सिक्कों को रुमाल में एक कोने में रखकर रुमाल को मोड़िए और एक मजबूत गांठ बांध दीजिए। लेकिन याद रखिए, यह गांठ सिर्फ कपड़े की नहीं है। यह गांठ आपके दुख, आपकी परेशानियों, आपके अधूरे ख्वाब और आपकी सारी गुहार की है। जिस पल आप यह गांठ बांध रहे हैं, उस पल अपने मन की सारी व्यथा श्याम बाबा को समर्पित कर दीजिए। मानो आप अपनी हर तकलीफ उस रुमाल की गांठ में बांधकर बाबा को सौंप रहे हो। अब इस अर्जी को लगाने के लिए एक शांत, पवित्र और साफ स्थान चुनिए। वह स्थान आपका घर का पूजा स्थान भी हो सकता है। अगर आपके पास श्याम बाबा की मूर्ति या सुंदर चित्र है तो उसे वहीं स्थापित करें। यदि आपके पास में चित्र नहीं है तो कोई साफ सुथरा प्रिंट निकलवा कर उसे फ्रेम में लगवाइए। अब वहां दीपक जलाइए। यदि संभव हो तो गंगा जल या शुद्ध जल रखें। यह सब आपके मन को पवित्र और वातावरण को ऊर्जावान बनाने के लिए है। अब बैठ जाइए और दोनों हाथों में वह गांठ बांधी हुई रुमाल लीजिए। आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लेकर शांति से बैठिए। अब अपने मन की बात बाबा से कहिए। कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, बस जैसे आप किसी अपने से दिल की बात करते हो वैसे ही बाबा से संवाद कीजिए। उन्हें बताइए, हे बाबा श्याम, मेरे ऊपर भारी कर्ज है, मेरी नौकरी बार बार छूट जाती है, मेरे घर में कलह है, सुख शांति नहीं है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप ही मेरे हारे के सहारे हो। मेरी यह अर्जी अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। आपके दुख, आपकी व्यथा, आपकी समस्या सब कुछ बाबा को बताइए, क्योंकि बाबा आपके मन की बात तो जानते ही हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप स्वयं उनके चरणों में खुलकर कहें। अब उस गांठ वाली रुमाल को बाबा के चरणों में रख दीजिए। अगर संभव हो तो इस रुमाल को लेकर
खाटू धाम जाए और वहां बाबा को अर्पित करे। यदि खाटू धाम जाना न हो तो घर पर ही श्याम बाबा के चित्र या मूर्ति के आगे अर्जी लगाइए। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, श्याम बाबा वहां भी सुनते हैं जहां उन्हें सच्चे मन से पुकारा जाता है। जब आप अर्जी लगा चुके हो और वह गांठ बांधी हुई रुमाल बाबा के चरणों में रख चुके हो तो इसके बाद शुरू होती है 7 दिन की साधना। जी हाँ दोस्तों, आपको 7 दिन की साधना करनी है। यही ये अर्जी की खास बात है। हर दिन चाहे सुबह या शाम जब भी समय मिले, सबसे पहले शुद्ध होकर बाबा को प्रणाम करें, दीपक जलाए और श्याम नाम का स्मरण करें। अब दोनों हाथों में वह रुमाल उठाए और फिर से बाबा से अपनी अर्जी दोहराएं। उन्हें याद दिलाएं, हे बाबा, मेरी यह अर्जी आपके चरणों में रखी है। आप मेरी परेशानी जानते हो, अब कृपा करके मुझे रास्ता दिखाइए। यह साधना कठिन नहीं है। इसमें आपको केवल 5 से 10 मिनट प्रतिदिन लगाने हैं, लेकिन इन 10 मिनट में आपका मन पूरी तरह एकाग्र होना चाहिए। आप चाहे तो बैठकर केवल श्याम 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 नाम का जप कर सकते हो, क्योंकि श्याम नाम में असीम शक्ति है। जिस घर में श्याम नाम गूंजता है वहाँ दरिद्रता, संकट और विघ्न टिक ही नहीं पाते। 7वें दिन इस रुमाल के साथ आपको 2 विकल्प मिलते हैं। पहला, आप चाहे तो इसे किसी पवित्र स्थान पर रख सकते हो, जैसे घर के मंदिर में, तुलसी के पास या किसी शांत स्थान पर। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है, आप चाहे तो इस रुमाल को अपने पास सुरक्षित रख सकते हो जब तक कि आपकी अर्जी पूरी न हो जाए। यहाँ आपको एक बात जरूर से याद रखनी है, अर्जी सिर्फ आपको एक ही बार लगानी है। बार बार बाबा को याद दिलाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जब आपने गांठ बांधी उसी क्षण से आपकी प्रार्थना बाबा तक पहुँच चुकी होती है। अब आपका सिर्फ एक ही काम है, आपको धैर्य, श्रद्धा और विश्वास रखना है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह विधि सच में काम करती है? इसका उत्तर है हाँ। जब आप पूरी श्रद्धा और नियम से पापाकुसा एकादशी के दिन अर्जी लगाते हैं तो 7 दिन के भीतर आपको परिणाम दिखाई देने लगते हैं। हो सकता है कि आपको अचानक किसी रुके हुए काम की खबर मिले। हो सकता है कि आपको कोई फ़ोन कॉल आए जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। संभव है कि आपके कर्ज की कोई किस्त अचानक किसी स्रोत से पूरी हो जाए, या फिर आपके परिवार में जहां कलह थी वहां अचानक शांति का माहौल बन जाए। यह सब केवल संयोग नहीं होता, यह श्याम बाबा की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, बाबा समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं देते। कई बार बाबा उसी क्षण कृपा कर देते हैं और कई बार 1.25 दिन, 1.25 महीने या 1.25 साल भी लग जाते हैं। लेकिन इतना तय है कि जब आपने श्रद्धा और विश्वास से अर्जी लगाई है तो बाबा आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। भक्तों का अनुभव कहता है कि पापाकुसा एकादशी पर की गई यह अर्जी जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। किसी का डूबा हुआ व्यापार चल पड़ा, किसी का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया, तो किसी की बिखरी हुई गृहस्थी फिर से जुड़ गई। यह केवल चमत्कार नहीं है, यह बाबा की करुणा का अनुभव है। दोस्तों, यह विधि कोई तांत्रिक उपाय नहीं है, यह एक भक्ति की प्रक्रिया है। सफेद रुमाल और 11 सिक्के तो केवल एक माध्यम है। असल शक्ति आपकी आस्था, आपके भाव और आपके समर्पण में है। जब आप सच्चे मन से बाबा को पुकारते हैं तो बाबा आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि श्याम बाबा हर हारे हुए की आखिरी उम्मीद है। यदि आपके जीवन में भी कठिनाइयां हैं, कर्ज, बेरोजगारी, पारिवारिक कलह या अधूरे सपने, तो इस पापाकुसा एकादशी पर यह विधि अवश्य अपनाएं। हो सकता है आपका जीवन उसी क्षण बदल जाए। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपके मन को छू गई हो तो इसे और लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फिर मिलेंगे बाबा की किसी नई लीला और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।